नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए जेल वार्डन के लिए जीके का क्या चलता है, डेली बेसिस पर टेस्ट चलता है। तो आज ही हमारा मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है और इस टेस्ट में पूरे 38 क्वेश्चन है जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में आना है। तो आपके एग्ज़ाम से पहले ये एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, तो इसे सभी लोगों में आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। अल बरूनी किस अरबी शासक के दरबार में आया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो पहला अरबी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है, तो बताइए ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए ये रेणुकूट, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन हैं? तो बता दीजिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो देखिए तीसरे का ऑप्शन बी, यानी कि ऋषि कुलश्रेष्ठ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि द थिन माइंड मैप बुक। और बुक से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये रिसेंटली करंट की बुक है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या रहेगा? तो बता दीजिए यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए रूबिकुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। तो ये क्या रहेगा? 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर रहेगा। हालांकि ये अब क्या हो गए हैं, स्थगित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? बताइए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पांचवें आंसर का ऑप्शन बी, यानी कि विधान परिषद में कितनी हैं? कुल 100 सीटें हैं या फिर 100 सदस्य बोल सकते हैं। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो बताइए छठवें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी, यानी कि सिनकोना पेड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब सातवां क्वेश्चन आपको दिया है लोह का शुद्धतम प्रकार बताइए। तो लोह यानी कि लोहा का शुद्धतम प्रकार क्या है? सभी को पता होना चाहिए, रॉट आयरन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन मिक्स है, पिंग आयरन मिक्स है, स्टील भी मिक्स है, जबकि रॉट आयरन क्या है? शुद्धतम प्रकार है लोहे का। निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़ा बताइए। तो बताइए आठवें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पूछा गया क्या जो थारू है वो गोरखपुर में नहीं है, माहीगिर बाराबंकी में नहीं है, खरवार बांदा में नहीं है, तो बुक्सा जो है वो बिजनौर में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था? बता दीजिए यहाँ पर नौवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? यानी कि वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी हमारे भारत की? तो सभी को पता होना चाहिए वो 12वें नंबर की, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे 10 क्वेश्चन अभी सिंपल। तो 10 क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं। यूपी जीके के भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट के ही पूछे गए हैं आपसे, और जीके की हिस्ट्री के सभी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी के भी पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपका एग्जाम आएगा और आपको सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बता दीजिए जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में पूछा जाता है, यूपी जीके में। तो देखिए उनका जन्म बदायूं में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी का घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। देखिए अधिकतम घनत्व पूछा है, लेकिन किस ताप पर ये पूछा है, ना कि अधिकतम घनत्व कितने पर होता है। तो बता दीजिए 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को पता होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी के कारण क्या होता है, मछलियाँ जीवित रहती हैं। किस भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक द्वारा वैन डिम्पल मेट ऋषि नामक पुस्तक लिखी गई है?
क्या लिखी गई है? व्हेन डिम्पल मेट ऋषि नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संध्या मेनन है, जो भारतीय मूल की अमेरिकी राइटर है और इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। निम्न में से किस भारतीय नोट को ब्राइट येलो रंग और सांची स्तूप से चित्रित आरबीआई द्वारा भारतीय बाजार में लिया गया है? देखिए ब्राइट येलो रंग है उसका और सांची स्तूप भी है। तो बताइए किस नोट में है? 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में या 500 रुपये में? सभी को पता होना चाहिए 200 रुपये का जो नोट है, अब सभी ने देख लिया होगा, लाइट येलो कलर का आ रहा है, उसमें क्या है? सांची स्तूप की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, केमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? बता दीजिए 16वें आंसर का क्या हो जाएगा। तो पढ़ा होगा आपने, रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऑप्शन आपको कंफ्यूजन वाले दिए हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, अब पूछ रहा है वस्तु का भार कब अधिकतम होगा? वायु में, जल में, हीलियम में या फिर निर्वात में? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्वात में जो वस्तु है उसका भार अधिकतम होगा। निर्वात में यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? बताइए फोनोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का कहाँ यूज़ किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए स्पीड नापने के लिए, जो कि रेलवे के जो इंजन होते हैं उनमें लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखिए जूल क्या है? ऊर्जा की इकाई है। उसी तरह से पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल आपकी किसकी इकाई हो जाएगी? दबाव की, यानी कि प्रेशर की इकाई हो जाएगी पास्कल। कोबोल क्या है? तो कोबोल देखिए क्या है, ये एक कंप्यूटर भाषा है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सभी लोग, बिल्कुल 20 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? बताइए 21वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राजघाट बांध परियोजना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो उसका नाम राजघाट बांध परियोजना कर दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए राजघाट बांध किस शहर में है, तो झांसी में है, या बोल सकते हो आप किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। 1857 की क्रांति में बिहार की ओर से किस शासक ने नेतृत्व किया था? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तो बिहार के कौर सिंह थे, जो कि काफ़ी बूढ़े थे, फिर भी उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था? नेतृत्व किया था बिहार की ओर से। बिल्कुल सही। 23वां, यमुना एक्सप्रेस वे किन किन के बीच है? बताइए यमुना एक्सप्रेस वे, सभी ने सुना होगा यमुना एक्सप्रेस वे अखिलेश की सरकार में बना था। ये उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री अखिलेश थे तब बना था। तो बिल्कुल सही, आगरा और नोएडा, यानी कि ऑप्शन बी। वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? यानी कि 24वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, यानी कि 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। और 21 जून को क्या होता है? सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर आ जाता है। इसी कारण क्या होता है, झांसी जैसे इलाके यानी कि बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी काफ़ी पड़ती है। 21 जून को क्या आ जाता है? कर्क रेखा पर आ जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो देखिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी जी के इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, इसे बिल्कुल स्किप मत करिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? यानी 26वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि चित्रकूट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय याद रखना है, चित्रकूट में स्थापित किया गया था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अब देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अधिकार है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? यानी कि स्टेट लेवल जो स्पोर्ट्स हैं उनका आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सन 2005 से 2006 के बीच में किया गया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष क्या है?
बताइए WHO की स्थापना वर्ष क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए 7 अप्रैल 1948 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि बताना है आपको टोडरमल कहाँ के थे, अबुल फजल कहाँ के थे, बीरबल कहाँ के थे और अमीर खुसरो कहाँ के थे। तो अब कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए टोडरमल की यदि बात की जाए तो ये तो सीतापुर के थे, बिल्कुल सही। अबुल फजल आगरा के, हाँ अबुल फजल भी आगरा के थे। बीरबल जालौन के थे और अमीर खुसरो आगरा के नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? यानी कि 31वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रिसेंटली ये करंट का क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश को क्या किया गया है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 92 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए पैरासाइट फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 92 ऑस्कर अवार्ड में। कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी यानी कि प्रमोद अग्रवाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? यानी कि 34वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2019 के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बैंकर कौन बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खंग चेनजोंग राष्ट्रीय पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जाम में आप लोगों ने देखा भी होगा। खंग चेनजोंग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए ये सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम में यही एक नेशनल पार्क जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए 4th ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की बात की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा देश भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए पूछा गया है प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 38 क्वेश्चन जो कि आप लोग के जीके और जीएस दोनों को कवर करते हुए हैं। तो आप लोगों सभी से गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये वीडियो पहुंच पाए और आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी बताना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।